नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मानसिक तनाव या एंग्जाइटी के लिए कंसल्टेशन देता हूं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक रियल स्टोरी शेयर करूंगा। अपने कंसल्टेशन का एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मेरे पास एक महिला आई जिनकी एज 40 से 45 साल के करीब थी। उन्होंने कहा, सर मुझे पिछले 8 से 10 साल से डिप्रेशन है। मैं पिछले 8 से 10 साल से मानसिक तनाव में हूँ। शादी से पहले मुझे किसी तरह का कोई मानसिक तनाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे ये मानसिक तनाव शुरू हो गया। मैंने जब उनसे बात की तो मुझे ये पता लगा, उन्होंने मेरे से ये शेयर किया कि सर मेरा मन करता है कि मैं खुद को कमरे में बंद कर लूँ, और मैं ऐसा करती भी हूँ। रोज 2-3 घंटे मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ, 2-3-4 घंटे और कमरे में अंधेरा कर लेती हूँ, और एक बात मेरे दिमाग में चलती रहती है, और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। एक बात मेरे दिमाग में चलती रहती है, और वो बात ये है कि शादी से पहले मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं एजुकेटेड थी, मैंने जॉब भी की, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मुझे यहाँ जॉब करने का या बिजनेस करने का कोई मौका नहीं मिला। मेरे अंदर पोटेंशियल भी थी, मेरे अंदर कैपेसिटी भी थी, स्ट्रेंथ भी थी, ब्रेन भी था। तो हमेशा मैं यही बात सोचती रहती हूँ कि मेरी सारी पोटेंशियल, मेरा सारा टैलेंट, मेरी एजुकेशन वेस्ट हो गई, क्योंकि शादी के बाद मैं जॉब ही नहीं कर पाई। और इस बात को मैं लगातार 7, 8, 10 साल से सोच रही हूँ कि मैं जॉब क्यों नहीं कर रही, क्यों मैं एक होम मेकर बन गई। उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं एक होम मेकर हूँ। मैं तो एजुकेटेड थी, मैंने तो एजुकेशन ली, मुझे तो जॉब करनी चाहिए थी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी चाहिए थी या कोई बिजनेस करना चाहिए था, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी से पहले मैं जॉब करती थी और अब मेरा टैलेंट वेस्ट हो गया। ना तो मैं कोई जॉब करती हूँ, ना मैं कोई बिजनेस करती हूँ, ना मैं अपने स्किल को यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ एक होम मेकर बन के रह गई। उन्होंने मेरे से शेयर किया कि शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ये बात मेरे माइंड में और गहरी होती चली गई कि मैं अब लाइफ में क्या करूं, क्योंकि मेरा सारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, जॉब क्यों नहीं कर पा रही मैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं खुद को कमरे में रोज बंद कर लेती हूँ, लाइटें बंद कर लेती हूँ, और एक विचार को लगातार सोचती रहती हूँ, अपनी ही नेगेटिव थॉट से लड़ती रहती हूँ, अपने ही विचारों से लड़ती रहती हूँ, खुद को कर्स करती रहती हूँ। अपने डिसीजंस को लेके मैं बहुत रोती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, और ऐसा करने के बाद जब मैं उस रूम से बाहर निकलती हूँ तो मेरा सिर भारी होता है, मेरे पूरे शरीर में थकावट होती है, और ऐसा मेरे साथ रोज़ होता है। मैं रोज़ अपने विचारों से लड़ती हूँ, रोज़ नेगेटिव विचारों से लड़ती हूँ, रोज़ खुद को कर्स करती हूँ। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि उनके जिस तरह की लाइफ उनको मिली, क्योंकि वो करना चाहते थे जॉब, वो लाइफ उनको मिली नहीं, और जिस तरह की लाइफ उनको मिली उस लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ये रीज़न था उनके डिप्रेशन का, कि जो उनको मिला उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और जो नहीं मिला, जिसको वो पाना चाहते थे, वो चीज़ तो उनको मिली नहीं, और इसी वजह से वो हर समय परेशान और मानसिक तनाव बना रहता था। जब उन्होंने मेरे से सारी बात शेयर की तो बात मुझे समझ आ गई कि इनका मानसिक तनाव कहाँ से आ रहा है। इनका मानसिक तनाव कहाँ से आ रहा है? इनका मानसिक तनाव आ रहा था एक कंपैरिजन से, कि पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हो गई। मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मैं डिज़र्व करती थी। तो मैंने इनको कंसल्टेशन में ये समझाया, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। हो सकता है कि आप भी लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ आप मानसिक तनाव में हो, और इसी तरह की सोच आपके दिमाग में भी चल रही हो कि काश मैं भी जॉब कर पाती, या काश मैं भी जॉब कर पाता। किसी भी सिचुएशन में आप हों और वो काम आप नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से मानसिक तनाव है, तो उससे बाहर निकला जा सकता है। तो मैंने उनको ये कंसल्ट किया कि सबसे पहले तो आप अपने विचारों से लड़ना बंद कीजिए। आप एक बात हमेशा समझ लीजिए, कभी भी अपने विचारों से लड़के आप जीत नहीं सकते। यस, इट्स अ रियलिटी। कभी भी आप अपने विचारों से लड़के जीत नहीं सकते। उसका रीज़न है क्योंकि वो विचार आप ही का प्रतिबिंब है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है बाहर जिसको आप पसंद नहीं करते, आप जिसका बिहेव पसंद नहीं करते। कोई ऐसा इंसान है जो आपको दुख पहुंचाता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, जिनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे नाता तोड़ सकते हैं,
आप उनसे जो भी कनेक्शन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप उनको फेसबुक से हटा सकते हैं, व्हाट्सएप से हटा सकते हैं, जो भी ग्रुप में वो हैं, आप खुद को हटा सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उनको ये बोल भी सकते हैं, एक बात ये भी समझिए, आप उनको ये बोल भी सकते हैं कि मुझे आपका इस तरह का रवैया पसंद नहीं है, जिस तरीके से आप मेरे प्रति बिहेव करते हैं मुझे पसंद नहीं है। बाहर आप किसी को कुछ कह सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दुश्मन आपने अंदर बना लिया है, इससे आप कहाँ भागेंगे? क्योंकि आप फाइट किसी बाहर के इंसान से नहीं कर रहे, आप अपने ही प्रतिबिंब से फाइट कर रहे हैं। क्या आप जीत पाएंगे? क्या आप खुद से ही फाइट करके जीत पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप खुद से फाइट करके नहीं जीत सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके 2 पैर हैं, एक पैर जीतेगा और एक पैर नहीं जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद के साथ कंपैटिबल होना पड़ेगा। अपने विचारों से लड़ना बंद करना होगा। एक ही तरीका है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, जो मैंने उनको भी समझाया, वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने प्रति जागरूक होना होगा, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तब आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। और सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि प्रभु ने, परमात्मा ने जो भी चीज़ आपको दी है वो कितनी वैल्यूबल है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके नेबर्स हों, गाड़ी हो, कोई छोटी सी चीज़ हो, कोई गिफ्ट्स हों, कुछ भी हो। सबसे पहले तो जब आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद से भरेंगे जो आपके पास अवेलेबल हैं। आप उस चीज़ की वैल्यू को, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। जब आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि जो आपके पास है, तब आप वो अचीव कर पाएंगे जो आपके पास नहीं है। आई रिपीट, मैंने यही उनको कंसल्टेशन में समझाया। जब आप उस चीज़ की वैल्यू समझेंगे जो आपके पास है, तभी आप वो अचीव कर पाएंगे जो आपके पास नहीं है। और ये बात उनको समझ में आ गई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? खुद को समझना शुरू किया, सेल्फ अवेयरनेस में आना शुरू किया। जब धीरे धीरे बात उनको समझ में आने लगी तो कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने स्किल्स को पहचाना कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, किन स्किल्स को डेवलप करके मैं कुछ अर्न भी कर सकती हूँ और मैं एक होम मेकर भी बन सकती हूँ। मैं हर तरीके से अपनी लाइफ को चला सकती हूँ। बट सबसे पहली चीज़ थी आपका मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना। तो अगर आज आप उनसे मिलेंगे तो वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर पा रही हैं। सबसे बड़ा जो चेंज उनकी लाइफ में आया मेरे कंसल्टेशन से, कि वो अब बहुत खुशी से रहती हैं। जो भी कुछ उनके पास है, उनको उस चीज़ के प्रति कोई गिला नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए कर्ज नहीं करती। वो अपनी लाइफ को बहुत वंडरफुली एंजॉयफुली जी रही हैं। और धीरे धीरे अब उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। घर से ही वो बिजनेस को भी ऑपरेट कर रही हैं। मगर ये सब तभी हो पाया जब वो अपने प्रति जागरूक हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी तरह के मानसिक तनाव या डिप्रेशन या एंग्जाइटी से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, क्या रीज़न है। तो आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। तो इस दुश्मन से लड़ना नहीं है, आपको अपने प्रति जागरूक होना है। जब आप अपने प्रति जागरूक होकर देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नज़र आने लगेंगी। मानसिक तनाव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें हर चीज़ अनक्लियर नज़र आती है। और जब आप रिलैक्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, खुद के साथ टाइम लगाते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो चीज़ें आपको क्लियर नज़र आने लगती हैं। जो चीज़ आज आपको दुख देती है, सेल्फ अवेयरनेस के बाद वही चीज़ में आपको सुख मिलने लगता है, वही चीज़ आपको खुशी देने लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी तरह का कंसल्टेशन करता हूँ। मैंने कई लोगों का कंसल्टेशन किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। और यही मेरा मकसद है कि हर इंसान अपने जीवन में, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मानसिक तनाव से दूर रहे, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करे, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझे कि लाइफ कितनी वैल्यूबल है, खुद को इधर उधर ना उलझाए और बस लाइफ को एंजॉय करता जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कहीं आप भी किसी तरह की ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो तो आप घबराइए नहीं, रास्ता ज़रूर निकलेगा अगर आप खुद से लड़ना बंद कर देंगे और खुद के साथ एक दोस्ती कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह का और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा विद माय न्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।